हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हमें बताया गया है कि एंजियोस्पर्म एक लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं। ये वेरिएशंस एंजियोस्पर्म के अडेप्टेशंस की वजह से होती हैं, जो कि वेरियस हैबिटेट्स में हो सकती है या प्रोटेक्शन की अडेप्टेशन हो सकती है, क्लाइंबिंग की, स्टोरेज की, एट्सेट्रा। सबसे पहली हेडिंग है रूट। रूट ओरिजिन के बेसिस पे 3 टाइप की हो सकती है: टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, जो रूट डायरेक्ट रेडिकल से इलोंगेट होती हैं और एक प्राइमरी रूट बनाती हैं। दिस प्राइमरी रूट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर, जिन्हें सेकेंडरी या टर्शरी रूट कहते हैं। इस तरीके की रूट को टैप रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट, जैसे कि मस्टर्ड। नेक्स्ट टाइप की रूट है वो होती है फाइब्रस रूट। इसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। ऐसी रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है मोनोकोट्स, जैसे कि व्हीट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूट है एडवेंटिशियस रूट। रूट विच अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, एट्सेट्रा। आगे हमें बताया गया है कि रूट्स के क्या मेन फंक्शंस हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंड है प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। थर्ड है स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। नेक्स्ट हेडिंग है रीजन ऑफ रूट। रूट्स में मेनली 3 रीजन्स होते हैं: रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट के एपिक्स एक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, जिसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टम होता है, which constitute a very small and thin-walled cells with dense cytoplasm. इस रीजन के प्रॉक्सिमल सेल्स रैपिड इलोंगेशन और एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे रीजन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं। सेल्स ऑफ दीज रीजन्स जर्नली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। इलोंगेशन रीजन के प्रॉक्सिमल कुछ एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो वेरी फाइन, डेलिकेट, थ्रेड लाइक रूट हेयर्स को फॉर्मेशन करते हैं। इस रीजन को रीजन ऑफ मैचुरेशन कहते हैं। रूट हेयर्स वाटर मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में। ये जर्मिनेटिंग सीड के प्लूम्यूल वाले पार्ट से ओरिजिनेट होती है। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। जिस रीजन से लीव्स ओरिजिनेट होती हैं उसे नोड कहते हैं। 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। देखते हैं स्टेम के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स या फिर फोटोसिंथेट्स। स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट हेडिंग है लीफ। लीफ लेटरल और फ्लैटेन स्ट्रक्चर होती है, जो स्टेम के नोड से ओरिजिनेट होती है, which bears buds, जो आगे ब्रांचेस की फॉर्मेशन करती है। Typical leaf consists of 3 main parts: leaf base, petiole and a lamina. Leaf stem के साथ अटैच होती है leaf base से, which may bear 2 lateral small leaf-like structure, जिन्हें स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकोट में leaf base stem को partially या wholly कवर करती है, एक शीट की तरह। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन होता है, जिसे पेल्वेनस कहते हैं। Petiole helps to hold the leaf blade and flutter in the wind, cool the leaf, bring fresh air to the leaf surface. Lamina या फिर leaf blade green expanded part होता है with veins या फिर veinlets. Veins leaf blade को rigidity provide करती है और transport of water and minerals में help करती है। मिडल प्रॉक्सिमल वेन को हम मिडरिब भी कहते हैं। आगे है लीफ वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज द लीफ वेनेशन।
जब वेनलेट्स नेटवर्क फॉर्मेशन कर लेती है तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है डाइकॉट प्लांट्स की लीव्स। जब वेन्स लेमिना के अंदर पैरेलली अरेंज्ड होती हैं उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, जैसे कि मोनोकोट प्लांट्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लीव्स। व्हेन इंसिशन ऑफ द लेमिना डू नॉट टच द मिड रिब उसे सिंपल लीफ कहते हैं। व्हेन इंसिशन ऑफ लेमिना रीच द मिड रिब ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स उसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ फर्दर टू टाइप्स की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। Pinnately compound when number of leaflets are present on common axis, the rachis. Example है neem. Palmate when leaflets are attached at the common point. Example है silk cotton. Next heading है phyllotaxy. Pattern of arrangement of leaves on stem या फिर branches. इसके 3 टाइप्स हैं, alternate, opposite and rolled. Simple leaf arise at node in alternate manner. तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड, शुगर केन। व्हेन पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर उसे कहते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल है गुआवा, कैलोट्रोपिस। व्हेन मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म रोल इज नोन एज द रोल्ड फाइलोटेक्सी। एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। नेक्स्ट हेडिंग है इनफ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, रेसमोस व्हेन मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो इन द एक्रोपेटल मैनर, साइमोस व्हेन मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर्स एंड हैज़ लिमिटेड ग्रोथ इन अ बेसिपेटल मैनर। नेक्स्ट हेडिंग है फ्लावर। फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं और ये मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एक एंजियोस्पर्म की। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो कि थैलेमस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। जिन फ्लावर्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों होते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और जिन फ्लावर्स में आइदर स्टेमेन या फिर कार्पल ओनली प्रेजेंट होता है उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। फ्लावर में 3 टाइप की सिमेट्री मिलती है। सबसे पहला है एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल। When flower is divided into 2 equal halves in any radial plane passing from the center उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। नेक्स्ट है when flower is divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया। नेक्स्ट असिमेट्रिकल या फिर इरेगुलर। When flowers cannot be divided into 2 halves उसे कहते हैं irregular symmetry। एग्जाम्पल है कैना। आगे हमें बताया गया है फ्लावर पार्ट्स की पोजीशन के बेसिस पे हम फ्लावर्स को 3 तरीके में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हाइपोगाइनस, सेकेंड है पेरीगाइनस, थर्ड है एपीगाइनस। फ्लावर्स इन विच गाइनोशियम ऑक्यूपाई हायर पोजीशन while other parts situated below it उन्हें हाइपोगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। उनमें सुपीरियर ओवरी होती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल एट्सेट्रा। फ्लावर्स इन विच गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल उन्हें पेरीगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच एट्सेट्रा। Flowers in which margin of the thalamus grows upward, enclosing the ovary completely and other parts arise above it उन्हें एपिगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। इनमें inferior ovary होती है। एग्जाम्पल है गुआवा, ककुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट है कैलिक्स, जिन्हें सेपल्स भी कहते हैं। जब सेपल्स यूनाइटेड होते हैं उसे गेमोसेपलस कंडीशन कहते हैं। जब सेपल्स फ्री होते हैं उसे पॉलीसेफेलस कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कोरोला, विच आर कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। जब पेटल्स यूनाइटेड होते हैं तो उन्हें गेमोपेटलस कहते हैं, और जब पेटल्स फ्री होते हैं उन्हें पॉलीपेटलस कंडीशन कहते हैं। कोरोला ट्यूबुलर शेप्ड, बेल शेप्ड, फर्नल शेप्ड, व्हील शेप्ड, बहुत सी शेप्ड का हो सकता है।
नेक्स्ट हेडिंग है एस्टाइवेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम रोल, उसे कहते हैं एस्टाइवेशन। एस्टाइवेशन के 4 टाइप्स होते हैं मेन। सबसे पहला होता है वेलवेट, जब सेपल्स या पेटल मार्जिन पे टच करें विदाउट ओवरलैपिंग, उसे वेलवेट एस्टाइवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है ट्विस्टेड, जब वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप करती है नेक्स्ट को, उसे ट्विस्टेड एस्टाइवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। नेक्स्ट है इम्ब्रिकेट, जब पेटल्स या फिर सेपल्स की मार्जिन ओवरलैप करे बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसे इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है केसिया, गुलमोहर। नेक्स्ट है वैक्सिलरी, इसमें एक लार्जर पेटल जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को जिसे विंग्स कहते हैं, और वो विंग्स ओवरलैप करते हैं 2 और स्मॉलर एंटीरियर पेटल्स को जिसे कील कहते हैं। एग्जाम्पल है पी एंड बीन। नेक्स्ट हेडिंग है एंड्रोशियम, दे कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। स्टेराइल स्टेमेंस को स्टेमिनॉइड्स भी कहते हैं। जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच्ड हो उन्हें एपिपेटलस कहते हैं। एग्जाम्पल ब्रिंजल। जब स्टेमेंस पेरियंथ के साथ अटैच हो उन्हें एपिफाइलस कहते हैं, जैसे कि लिली। जब स्टेमेंस यूनाइटेड हो एक बंच में उसे मोनोडल्फस कहते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज। जब 2 बंच में यूनाइटेड हो उसे डायडल्फस कहते हैं, जैसे कि पी। जब 2 से ज़्यादा में यूनाइटेड हो तो उसे पॉलीडल्फस कहते हैं, जैसे कि सिट्रस में। स्टेमिन की फिलामेंट की लेंथ में भी काफ़ी वेरिएशन मिलते हैं, जैसे सेल्विया, मस्टर्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है गाइनोशियम, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं। इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ओवरी, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल एंड टिप ऑफ द स्टाइल जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को जॉइन करता है। ओवरी में फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा प्रेजेंट होती है। कई प्लांट्स में एक से ज़्यादा कार्पल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक से ज़्यादा कार्पल जब फ्री फॉर्म में हो तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल लोटस या रोज। और जब फ्यूज्ड फॉर्म में हो तो उसे सिनकार्पस कहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड या फिर टोमेटो। नेक्स्ट है प्लासेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी को हम प्लासेंटेशन बोलते हैं। प्लासेंटेशन के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है मार्जिनल, जब प्लासेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग वर्टिकल suture ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 rows, उसे मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है पी। जब प्लासेंटा एक्सियल हो और ओव्यूल अटैच्ड हो मल्टीलोक्यूलर ओवरी से, उसे एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। नेक्स्ट है पेराइटल, जब ओव्यूल ओवरी के पेरिफेरल पार्ट पे ग्रो करता हो उसे पेराइटल प्लासेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड या फिर आर्जिमोन। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल, जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट हो बिना किसी सेपल के, उसे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है डायएंथस या फिर प्राइमरोज। नेक्स्ट है बेसल, जब प्लासेंटा ओवरी के बेस से डेवलप करते हैं उसे बेसल प्लासेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर या फिर मैरीगोल्ड। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रूट। फ्रूट फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। जब पेरिकार्प थिक और फ्लैशी हो तो वो 3 पार्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है एपिकार्प, ये आउटर थिक और फ्लैशी वॉल होती है। सेकंड है मीजोकार्प, ये मिडल वॉल होती है। थर्ड है एंडोकार्प, ये इनर वॉल होती है। नेक्स्ट है मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप फ्रूट्स भी कहते हैं। इनमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है और सिंगल सीडेड होते हैं। मैंगो में पेरिकार्प की लेयर इजीली डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर थिन को एपिकार्प बोलते हैं, मिडल फ्लैशी ईटेबल को मीजोकार्प कहते हैं और इनर स्टोनी हार्ड को एंडोकार्प कहते हैं। कोकोनट की मीजोकार्प फाइब्रस होती है। नेक्स्ट हेडिंग है सीड। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। सीड आर मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो बेसिकली 3 चीज़ों से बना होता है। सबसे पहला है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलेडन्स। वीट और मेज में सिंगल कोटिलेडन होता है, इसलिए उन्हें मोनोकोट्स कहते हैं। और ग्राम और पी में 2 कोटिलेडन्स होते हैं, इसीलिए उन्हें डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडनस सीड। सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को सीड कोट कहते हैं। सीड कोट की 2 लेयर होती है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। सीड कोट पर एक स्कार प्रेजेंट होता है, जिससे डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होती है और उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलेडन होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पर रेडिकल और दूसरे एंड पर प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होता है वो फूड स्टोरिंग टिश्यू की तरह काम करता है। जब एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है मैच्योर सीड में तो उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका कैस्टर। जब एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है मैच्योर सीड में उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका बीन, ग्राम, पी एट्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडनस सीड। मोनोकोट सीड्स मेनली एंडोस्पर्मिक होती हैं एक्सेप्ट सम ऑर्चिड्स जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। सीरियल्स की सीड में सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ। एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग जो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को वो प्रोटीनेशियस लेयर होती है, जिसे एलिरोन लेयर कहते हैं। मोनोकोट में सिंगल, लार्ज और शील्ड शेप्ड कोटिलेडन प्रेजेंट होता है, जिसे स्कूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस बहुत शॉर्ट होती है और प्लूम्यूल एंक्लोज्ड होता है एक शीट में, जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। एंड रेडिकल इंक्लोज्ड होता है एक शीट में, जिसे कोलोराइजा कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।